समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये भाई का कहना है, देखो ये अगर प्रभु को नहीं जानता शायद आज दुनिया में होता या नहीं होता। अरे जीने का इसका उम्मीद नहीं था, किस लिए जिएगा, किसके कारण जिएगा, जीने का उम्मीद ही नहीं था। लेकिन जब प्रभु में आया, प्रभु को पहचान लिया, अभी जीने का उम्मीद जाग गया। हम क्यों मरेगा, हम जिएगा। हालेलुया। किसने जगा इसका उम्मीद को? यीशु मसीह ने। बोले यीशु मसीह ने। अभी ये अगर मर जाता, आज आप लोग इसका खाना पकाने का खाने मिलता नहीं। ये नहीं मरा। आज देखो सुबह में हमने देखा दाल पकाया, अंडा बॉईल किया, उसके बाद भाजी बना के चला गया, खाना भी बना के चला गया। हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं, लाभ जिंदा होने के कारण। हालेलुया। अब ये आदमी जिंदा होगा, इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएगा। इसी तरह अब भी जब प्रभु के लिए जिएगा, अब अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए। बोले प्रभु के लिए। जब प्रभु के लिए जिएगा, अब अपने लिए नहीं जी रहा है, अब प्रभु के लिए जी रहा है। किसके लिए? जब आप प्रभु के लिए जिएगा, आपके द्वारा आपका घर, आपका परिवार, आपका लोकेलिटी, आपका सोसाइटी बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत का नमक। बोले मैं, बोले मैं जगत का नमक। नमक क्या है? नमक महंगा है? नहीं। नमक महंगा है? नमक महंगा है? 20 रुपए में, 22 रुपए में टाटा मिलता है। क्या मिलता है? टाटा नमक। कौन सा नमक? 16 रुपए में एवरीडे। कौन सा डे? एवरीडे। 1 किलो नमक केवल 22 रुपया। कितना रुपया? 22 रुपए का नमक से 5 स्टार होटल का खाना को कितना स्वाद कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो 5 स्टार होटल में खाना अगर अच्छा बना है, बनाने के बावजूद भी आपका टेबल में रख दिया, देखने में अच्छा खुशबू आ रहा है, लेकिन आप उसका खाया अगर नमक नहीं, खा नहीं पाएगा आप उसको। कैसे नहीं होगा? इसका मतलब इसका भेजा है। हालेलुया। तो लेकिन देखो, उस 5 स्टार का खाना में अगर नमक डाल दिया, अगर आप खाया, टेस्ट लगेगा कि नहीं? इसी तरह हम लोग जगत का, बोले जगत का नमक होना चाहिए। नमक को सस्ता में मिलना है, मतलब हम लोग के अवेलेबल होना है, ठीक है ना, घमंड नहीं होना है, ठीक है ना। अगर नमक नहीं होगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी तरह आप लोग जगत का नमक है, लेकिन नमक अगर उसका स्वाद बिगड़ जाता है तो किससे नमकीन करेगा? आपका स्वाद का नमक ही अगर बिगड़ गया, नमक का स्वाद कैसा बिगड़ता है? बोस्ता को अगर जब जहां तहां फेंक देगा, उसको यूज करेगा? या में हम नमक खोल के फेंक दिया, माटी लगा, उसको यूज करेगा? इसी तरह हम अपने आप को तैयारी करने लाए ताकि हमको नमक बनने के लिए। आमीन। अभी आप लोग कितने लोग नमक बनने के लिए तैयार है प्रभु के लिए? हालेलुया। यहाँ पे देखो कितना लोग अगर नमक बनेगा ना, लाभान जा रहा है ना, लाभान सुधरेगा। बोले लाभान सुधरेगा। हालेलुया। आप लोग हो सकते बुरा मत मानिए, ठीक है ना, माफ करना मुझे पहली। अगर आपने थोड़ा मोरा अगर अपना खर्चा पाने के लिए अगर वो बेचता था, उसकी जगह में यीशु का वचन को बांटेंगे। हालेलुया। लास्ट सैटरडे में क्या हुआ था? प्रोफेसी हुआ कि आप लोग का बीच में ही प्रभु का वचन को फैलाएंगे। हाँ, लाइव फैलाएंगे टीवी में। आमीन। टीवी में नहीं, सॉरी, मोबाइल में। हालेलुया। आजकल टीवी ज्यादा देखता भी नहीं ना आदमी लोग, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। यूट्यूब बोलो, सब कुछ मोबाइल में है। तो आप सब भी अपना जीवन का गवाही को, हम लोग ने उस दिन यहाँ पर डाला था हमारे कॉम्पैशनेट मिनिस्ट्री का, उसमें लास्ट संडे का प्रोग्राम 12,000 से लोगों का पास पहुंचा। कितना? 12,000 से लास्ट संडे का प्रोग्राम अपलोड किया, 12,000 से भी लोगों का पास पहुंच गया। हालेलुया। आज दुनिया का लोग आप सबके लिए प्रेयर कर रहा है। क्यों प्रेयर कर रहा है? कि शिलोम का भाई बहन लोग सुधर रहा है। आमीन। अगर आप एक दिन फिर ऐसा अच्छा एक प्रभु का जन बनकर दिखाएंगे, आपका टेस्टिमनी, आपका गवाही की तरह, आपको लंबा भाषण मारने का जरूरत नहीं। मैं आप लोग को एक प्रभु का दास को, मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। एक दिन एक प्रभु का दास इंडिया में आया। कहाँ में आया? चेन्नई में आया। कहाँ में? चेन्नई में। उस प्रभु का दास का माँ शीशम बेचता था, अपना बदन को बेचता था, एक खाना नहीं है। और ऐसा करते करते के दिन
एक व्यक्ति का साथ जब शरीर का संबंध रखा, पेट में बच्चा ठहर गया। क्योंकि एक वैश्या, एक शीशम बेचने वाली, अगर पेट में बच्चा होगा पैसा नहीं कमा पाएगा, इसलिए उसने क्या किया, बच्चे को फेंकने के बोला। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर इस बच्चे को फेंक दो, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला, बच्चा को तुम मत फेंको, हम पालेंगे, जितना पैसा चाहिए हम देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी उम्मीद में वो जो बच्चे को पालना शुरू किया, 7 बार 19 बार फेंकने गया। कितने बार? 19 बार 19 बार फेंकने गया, 19 टाइम्स। डॉक्टर ने बोला मत फेंको, हम पालेंगे। तो उसी उम्मीद से उसने बच्चे को पेट में रख के पालना शुरू किया। और डिलीवरी दिन आया, लेकिन जिस दिन बच्चा डिलीवरी हो गया, जो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को मत फेंको, हम पालेंगे, और डॉक्टर एक्सीडेंट होकर मर गया। अब सोचो, जब वो डॉक्टर मर गया तो अभी वो बच्चे को जन्म दिया, कैसा पालेगा? डॉक्टर का पत्नी को बोला, तुम्हारा हस्बैंड ने बोला था बच्चे को मत फेंको, हम पालेगा। बीवी ने बोला, हम तो नहीं सुना ना, मेरा हस्बैंड ऐसा बोला कि नहीं, हम पाल नहीं सकते। अभी बच्चा दुनिया में आ गया, अभी दुनिया में आ गया, माँ उसका शीशम बेच कर खाती है। ऐसा करके ऐसे पालना शुरू किया। कभी डॉक्टर में सोता है, कभी कुत्ता का साथ सोता है, ऐसा जिंदगी। तो कभी कभी ऐसा हुआ, एक आर्मी ऑफिसर उसका माँ को लेके गया, बेटा को भी लेके गया। तो जब थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उस आर्मी ऑफिसर क्या करता है, माँ का साथ में उसका माँ का साथ गलत संबंध रखता है। और छोटा बच्चा गंदा काम को देख रहा है, अरे सारी चीज को देख के उसके मन में इतना नफरत पैदा हुआ। अगर प्रभु अगर दुनिया में गोद होने से हम इतना तकलीफ क्यों है? बच्चा को उसको गोद में लेके आता है हम। यीशु का नाम में राजू चुप रहो। हालेलुया। अरे सारे गंदे काम को देख के उसका मन में नफरत हुआ। अगर गोद होने से, अगर प्रभु होने से हम दुनिया में इतना तकलीफ क्यों हुआ बोलकर। तो एक दिन उस आर्मी अफसर ने बोला, देखो तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया तो तुम रहेगा, तो तुम्हारा माँ, दोनों में से एक हम दोनों को पालने नहीं सकेगा। आखिर में उसने क्या किया, वो चला गया माँ को रख के। ऐसा करके बढ़ते गया। एक दिन उसको एक हेड मास्टर जो क्रिश्चियन है उसको घर में लेके गया, काम भी करता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता है। ऐसा करते करते एक दिन दोपहर का समय लेटा हुआ था, रात दिन का टाइम में जब लेटा हुआ सपना देखा, एक काला सा आदमी उसको आके इधर में पाँव में आके मार दिया सपना में। लेकिन जब उठा तो पैरालाइज हो गया। वो सपना में मारा था, नींद में पाँव में, लेकिन नींद में जब जागा तो पैरालाइज हो गया। और पैरालाइज जब हुआ, क्या करेंगे, ऐसा बेसहारा, कुछ भी है नहीं। उसके बाद तो क्या करेंगे, उसका घर में, वो हेडमास्टर के घर में ऐसा पाँव लेंगरा लेंगरा करके घर वगैरह को पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना तकलीफ दुनिया में, अगर प्रभु होने से इतना तकलीफ क्यों है? ऐसा करते 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 वो हेडमास्टर भी बोलते, इतना कंजूस है, क्रिश्चियन होने से भी ठीक से कभी कभी खाना नहीं देता है। एक दिन फिर ऐसा हुआ, सपना में ऐसा ही सो रहा, क्या बोलते, दिन में सो रहा था, सोते समय में आवाज है, उसका नाम ब्रेनार्ड बोल के। जब इतना बड़ा आवाज आया, वो ऐसे कांपते कांपते उठने लगा। वो जब कांपते कांपते उठा तो उसका पाँव ना धीरे धीरे बल आना शुरू किया, लेंगरा लेंगरा चलते बाहर आया। हालेलुया। जब बाहर में गया तो सामने में हॉस्टल था, बोलते हॉस्टल का लड़की लोग देखने आ रही, क्या हो गया ये तो वो मतलब जब ऐसा कांपते कांपते थुथुता बोलने लगा, सोचा पागल हो गया बोल के उसको पागल हॉस्पिटल में लेके गया। जब पागल हॉस्पिटल में लेके गया, वहां का नर्स परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ था। ये जब उस सपना में जो आवाज को सुना था, वो प्रभु का आवाज था। वो आवाज को सुन के उसने पवित्र आत्मा में भर गया। उस विधवा, क्या बोलते हैं, नर्स ने इसका भाषा को समझ लिया, ये तो पवित्र आत्मा का भाषा बोल रहा है, पागल नहीं है बोलकर। हालेलुया। और उस आदमी को गले लगाया। आमीन। पहली बार बोलता है उसको किसी ने गले लगाया। तो उस नर्स ने क्या किया, उसका साथ रखा और उसको पढ़ाई करवाया और हाथ रख रखे प्रेयर किया, देखो बेटा तुम बहुत सारा देश में जाके मेरा नाम को प्रचार करेगा बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। और उस नर्स ने उसको पाला बड़ा किया, पढ़ाया, और आखिर में नर्स भी एक दिन उसको जिसने पाला मर गया। बहुत दुख लगा उसको, मेरा जिसे माँ का जैसा मुझे रखा वो मर गया बोलकर। लेकिन मरने से पहले बोल के देखो बेटा, मैं तो जा रहा हूँ यीशु के पास, लेकिन मेरा मरने के बाद प्रभु तुम्हें माइटिली यूज करेगा बोलकर। हालेलुया। उसको प्रोफेसी करके चला गया। आज वो व्यक्ति
हमने जब टेस्टिमनी सुना था 4,000 ना 6,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। आमेन। अभी वो पूरा दुनिया को घूम चुका है। हालेलुया। देखो एक व्यक्ति, एक वैश्य का बेटा आज पूरा दुनिया में घूम घूम के परमेश्वर का काम कर रहा है। आमेन।